अच्छा जी जनाब, हम पढ़ने लगे थे ड्रग्स यूज टू कंट्रोल कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें उल्टी आ सकती है, जिसमें हमें वोमिटिंग हो सकती है। उसमें हमारे पास है जनाब जी, मोशन सिकनेस में हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है और हेपेटाइटिस में होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग कहता है वैरायटी ऑफ कंडीशन में हो सकती हैं, उसने मिसालें दी हैं। और हमारे पास जो होती हैं एंड आर ऑलवेज अनप्लेजेंट फॉर द पेशेंट। कहते हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस्ड बाय कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स डिमांड्स स्पेशली इफेक्टिव मैनेजमेंट्स। जो ड्रग्स खाने से हमारे पास जो होती है ना वोमिटिंग, उसके लिए हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए होती है। नियरली 70 to 80% पेशेंट्स हु अंडरगो कीमोथेरेपी एक्सपीरियंस नोज़िया वोमिटिंग। कहता है इतने परसेंट जो होते हैं ना पेशेंट्स को ना, वो ड्रग्स खाने से ना उल्टी आ सकती है। ठीक है, कहता है सेवरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग के। कहते हैं फिर आगे हम इनको सारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है जनाब, अब मोशन सिकनेस में हम देखते हैं। मोशन सिकनेस में यहाँ पर ऐसे आप डब्बा बना लेंगे। मोशन सिकनेस में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, मस्करेनिक एंड ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक। ये हमारे पास दो ड्रग्स हैं। ये हमारे पास इनका एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक एक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है स्कोपोलामीन का। स्कोपोलामीन ये हम मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ड्राई माउथ होता है। ठीक है, और हमारे पास होता है, और हमारे पास हो सकता है, ये क्या लिखा हुआ है, इची आइस, ड्राउजीनेस। ठीक है, और हमारे पास स्किन रैशेस हो सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास क्या हो सकता है, बस ये याद रख लो, ये बहुत है। और हमारे पास मोशन सिकनेस में कौन सी ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, H1 ब्लॉकर्स। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रीनेट। ये हमारे पास दो ड्रग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो कि सिडेशन भी काज करवाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑटोनोमिक ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्लर्ड विजन होती है और हमारे पास क्या होती है, ड्राई माउथ होता है। ये टेबल आपने यहाँ पर बनाना है और इसको मोशन सिकनेस की ड्रग्स को ऐसे ही याद रखना है आपने। अच्छा, और जनाब आगे आ जाएँ हमारे पास, जो जब हमारे पास वोमिटिंग हो सकती है तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास होते हैं। वो डिहाइड्रेशन हो जाती है उस बंदे को, प्रोफाउंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो सकता है और हमारे पास न्यूट्रिशन की डिप्लीशन हो सकती है। मैकेनिज़म्स दैट ट्रिगर वोमिटिंग, कौन कौन से मैकेनिज़्म है जिससे हमारे पास वोमिटिंग हो सकती है। कहते थे टू ब्रेन स्टेम साइट्स हैव की रोल्स इन द वोमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे। वोमिटिंग के लिए ना हमारे पास जो होते हैं ना ब्रेन स्टेम की ना दो साइड्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास, और उनकी जो होती है ना वो ट्रिगरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, पहला हमारे पास होता है CTZ जोन इज़ लोकेटेड इन द एरिया पोस्टीमा। CTZ जोन हमारे पास एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हमारे पास एरिया पोस्टीमा में हमारे पास लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये कहा, ये हमारे पास आज सरकम वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर एट द caudal एंड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, इट इज़ आउटसाइड ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। बस इसकी लोकेशन याद रखो। ठीक है, इस CTZ की स्टिमुलेशन हो तो CTZ स्टिमुलेशन जो कि कहाँ पर होता है, एरिया पोस्टीमा में होता है। ठीक है, फिर उसने उसकी लोकेशन बताई, लोकेशन इतनी याद रखो कि जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का जो caudal एंड होता है, caudal एंड कौन सा होता है, जो कि दुम वाला हिस्सा होता है, जो हमारे पास ऐसे ऊपर से मोटा होता है, नीचे से आके पतला होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास वो आगे इसकी ड्रेनेज हो रही होती है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में वहाँ पे इसका ना वहाँ पर होता है हमारे पास क्या होता है, CTZ एरिया पोस्टीमा। ठीक है, और हमारे पास दस इट कैन रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू केमिकल स्टिमुलाई इन द ब्लड और CSF फ्लूइड। जो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट साइट होती है वो मीटिंग की हमारे पास होता है लोकेटेड इन द लेटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला। जो हमारे पास मेडुला होता है, ठीक है, अब फोर्थ वेंट्रिकल वाला कौन सा होता है, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ा इस तरह का होता है, डायमंड शेप का होता है। ठीक है, उसका जो caudal एंड होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरिया पोस्टीमा होता है
उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, CTZ जोन होता है, जो कि जिसकी ट्रिगरिंग से हमारे पास क्या होती है, उल्टी होती है। अब जो दूसरा जो पार्ट कर रहा है वो हमारा लेटरल जो होता है ना, वो होता है रेटिकुलर फार्मेशन। लेटरल रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द मेडुला, वहाँ पे ना हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स द मोटर मैकेनिज्म ऑफ द वोमिटिंग। ये पार्ट हमारे पास वोमिटिंग को रेस्पॉन्ड कर रहा होता है कि वोमिटिंग आए, ठीक है। और हमारे पास एमेटिक एक्शन ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हम देखते हैं क्या, एमेटिक एक्शन ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट्स के वो हमारे पास कैसे कैसे ना वो वोमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं, वो कैसे ड्रग्स जो होते हैं वो वोमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं। कीमोथेरापिक एजेंट्स कैन डायरेक्टली एक्टिवेट द मेडलरी CTZ जोन सेंटर, कहते हैं उसको डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं CTZ जोन को, ठीक है। ये क्यों उल्टा हो गया। और हमारे पास कहते हैं सेवरल न्यूरोस रिसेप्टर्स इंक्लूड डोपामीन रिसेप्टर टाइप 2 एंड सेरोटोनिन टाइप 3, ये भी हमारे पास इंक्लूड होते हैं। प्ले क्रिटिकल रोल ऑफन द, कहते समटाइम ऐसा भी होता है कि ना हम सिर्फ उस दवाई का रंग देख लें, उसकी बू सूंघ लें, स्मेल सूंघ लें, तो हमारे पास क्या होता है, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स ये तो हमारे पास स्टिमुलाई मिल जाता है ब्रेन सेंटर्स को, जो कि हमारे पास एमेसिस काज करवा सकता है। कीमोथेरापिक ड्रग्स कैन आल्सो एक्ट पेरिफेरी बाय काजिंग सेल डैमेज इन GIT। अब वो GIT के अंदर जाकर सेल को डैमेज करवाएंगे और हमारे पास सीरोटोनिन फॉर्म द एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा इधर है, ये हमारे पास है जी GIT, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ है सेल डैमेज। कहाँ गई मेरी पेंसिल, कहाँ गई पेंसिल, ये रही पेंसिल, एक मिनट, ये पेंसिल आ गई। यहाँ पे हुआ सेल डैमेज, सीरोटोनिन रिलीज हुआ, ठीक है। अब ये एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ से जनाब जी सेरोटोनिन ने एक्टिवेट फिर किया 5-HT3 रिसेप्टर्स को, और फिर जाके ये मेडोला में जाएंगे और हमारे पास उसको जाके पार्ट को ट्रिगर कर देंगे जो मेडोला में होगा। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया। सेल डैमेज हुआ ट्रैक्ट में बाय रिलीजिंग सीरोटोनिन फॉर्म द एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सीरोटोनिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है 5-HT3 रिसेप्टर्स को ऑन वेगल एंड स्प्लेंचनिक एफरेंट फाइबर्स को, विच देन कैरी सेंसरी सिग्नल्स टू मेडोला लीडिंग टू द एमेटिक रेस्पॉन्स। बस इसको याद रखेंगे कि हुआ होता क्या है और हुआ क्या है। अब एंटी एमेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंसिडरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एमिसिस, ठीक है, कि जो मैकेनिज़्म जो होते हैं जो एमिसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। कहता है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट एंटी एमेटिक्स रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ क्लासेस। इसमें एंटी एमेटिक ड्रग्स में बहुत सारी क्लासेस आती हैं, ठीक है। वो नीचे मैं आपको बताने लगा हूँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब वही इनको पढ़ने से बेहतर है हम डायरेक्ट क्लासेस पर चले जाते हैं। पहला है फिनोथायाजीन्स, दूसरा है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तीसरा हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स, ब्यूटायरोफिनोन्स, और हमारे पास क्या है बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं सब्सटेंस P हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिनोथायाजीन्स में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स शोन टू बी इफेक्टिव एंटी एमेटिक एजेंट्स जो होते हैं हमारे पास है फिनोथायाजीन्स। उसमें हमारे पास है द प्रोक्लोरपेराजीन, इसको ऐसे याद, प्रोक्लोरपेराजीन्स, ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं डोपामीन रिसेप्टर्स को, बस इतना याद रखो। दूसरा 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, इसमें क्या आते हैं, इसको मैंने एक बंदे से याद किया हुआ था, बड़ा मज़े का बंदा था वो, अभी तक याद है मुझे मेरा। ये जी पहलवान बंदा है, ये इसका जनाब डोला है, ठीक है, मसल बना हुआ है, ठीक है। और ये इसको ना याद रखो, ये हर वक्त रोता रहता है, इस तरह मैंने ना याद किया था। इसके हाथ में ये रेत के दाने हैं, ठीक है। अब इसको याद रखना है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर को।
ये ओडेनस्टीरोन, ग्रेन स्टीरोन, डोलास्टीरोन, ठीक है, पैलोनस्टीरोन, पैलोनस्टीरोन, ठीक, पैलोनस्टीरोन, ठीक है, और ओडेनस्टीरोन मतलब ये उसका कोई परिंदा उड़ गया था तो ये फिर रोता रहता है ओडेनस्टीरोन, ठीक है। बस इसको ऐसे याद रख लो और बस इसका, और इसमें इतना ख़ास पढ़ने वाला नहीं है। कहता है ओडेनस्टीरोन एंड ग्रेनस्टीरोन प्रिवेंट एमेसिस इन 50 to 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सिस्प्लाटिन ट्रीटेड। अगर सिस्प्लाटिन से अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास इफ़ेक्टिव एजेंट्स जो कि वोमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं वही हैं ओडेनस्टीरोन एंड ग्रेनस्टीरोन। अच्छा, ऑपरेटिव नोजिया में भी ये हमारे पास यूज़फुल हो सकते हैं, हिपैटिक इनसफिशिएंसी, और ये हमारे पास हैं प्रोलॉन्ग QTC इंटरवल। ये बस आपकी बातें पढ़ने वाली हैं। अब आगे है सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड्स में हमारे पास है मिटोक्लोप्रोमाइड, नाम ही काफ़ी है इसका, सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड्स, ठीक है। मिटोक्लोप्रोमाइड क्या करती है, कहते हैं वन ऑफ द सेवरल सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड्स विद एंटीमिटिक एक्टिविटीज मिटोक्लोप्रोमाइड इज इफेक्टिव एट हाई डोजेज अगेंस्ट द एमिटोजेनिक सिस्प्लाटिन। क्या ये, अच्छा चलो एक मिनट बच्चों, मैं ज़रा चीज़ पी लूँ। अच्छा, हम कर रहे थे ये एंटीमेटिक ड्रग्स में मिटोक्लोप्रोमाइड। कहता है मिटोक्लोप्रोमाइड जो होती है अकम्पलिशेस, अपना काम कैसे पूरा करती है, थ्रू इनहिबिशन ऑफ डोपामिन इन द CTZ एरिया। ये CTZ एरिया में डोपामिन की जाके इनहिबिशन करवाती है एंड एंटी डोपामिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूडिंग, कहता है फिर इसमें जब डोपामिन का एक्शन बंद हो जाता है CTZ एरिया में जो होता है, फिर क्या होता है, जो हमारे पास होती हैं ये जो हमारे पास है पैरामिडल, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। कहता है मिटोक्लोप्रोमाइड वाज प्रीवियसली यूज्ड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जर्ड के लिए इसने के लिए यूज़ की गई थी, ठीक है। आगे बस इसकी पढ़ने वाली बातें और कुछ नहीं है। ब्यूटारोफिनॉन में क्या आता है, ड्रोपिरिडोल एंड हेलोपिरिडोल। कहता है ये जो हमारे पास इनका एक्शन कैसे होता है, ये ब्लॉक करते हैं डोपामिन के रिसेप्टर्स को, ये भी ठीक है। ब्यूटारोफिनॉन्स आर मॉडरेटली इफेक्टिव एंटी इमिटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ड्रोपिरिडोल हैड बीन यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर सिडेशन इन एंडोस्कोपी एंड सर्जरी। कहता है ड्रोपिरिडोल को हमने सर्जरी में ना एज ए ना सिडेटिंग एजेंट के तौर पर ना यूज़ करते रहे हैं, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ओपियाइड्स के साथ और बेंजोडाइज़ेपिन के साथ। हाउएवर में प्रोलॉन्ग द QTC इंटरवल को ना ये हमारे पास प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इंटरवल एंड शुड बी रिजर्व फॉर पेशेंट्स विद इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू अदर एजेंट्स। बस इसमें बस इतना याद रखो। आगे है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन में हमारे पास क्या आती है, लोरेज़ेपैम, ठीक है, एंड अल्प्राज़ोलैम, ठीक है। इनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स में भी ड्यू टू देयर सिडेटिव, एंजियोलिटिक एंड एमनेजिक प्रॉपर्टीज़, ये 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम ना इसको ना एज ए एंटीमेटिक ड्रग्स के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एंटीसिपेटरी वोमिटिंग, मतलब जिस बंदे को पता हो कि हम ये दवाई खिला रहे हैं तो सही उल्टी आ सकती है, तो हम एंटीसिपेटरी वोमिटिंग में हम इनको दे सकते हैं। और हमारे पास क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास क्या हैं, डेक्सामेथासोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये जो एजेंट्स हैं ना ये हम यूज़ कर सकते हैं, यूज अलोन आर इफेक्टिव अगेंस्ट माइल्डली टू मॉडरेटली एमिटोजेनिक कीमोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास सब्सटेंस P है, ठीक है, उसमें हमारे पास है एप्रीपिटेंट, ठीक है, एप्रीपिटेंट एंड टारगेट्स द न्यूरो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। ये
एप्रीपिटेंट क्या करता है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को जाकर टारगेट करता है ब्रेन में एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस पी। एप्रीपिटेंट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर हाईली और मॉडरेटली एमिटोजेनिक कीमोथेरेपी। देखो, जो हमारे पास एप्रीपिटेंट जो होता है ना, जो हमारे पास न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, एप्रीपिटेंट क्या करता है, ब्रेन में न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर के ऊपर जाके उसको जाके ब्लॉक करता है और ये हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस पी के एक्शन को जाके कम कर देता है या बंद कर देता है। एप्रीपिटेंट इज़ इंडिकेटेड ओनली फॉर हाईली और मॉडरेटली एमिटोजेनिक कीमोथेरेपी। मतलब एक बंदे ने ना खाइए तो उसको उल्टी आ सकती है, तो ठीक है, तो उसमें ये हम सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। सीधी सी बात है और कुछ में। इट इज़ यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ओरली विद डेक्सामेथासोन्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास पेजेस हैं, ठीक है, और मेरे पास आगे पेजेस नहीं है यहाँ से नीचे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस करा दिया है पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा।